Good morning, students. Class 8th, subject Social Study, Civics, Chapter 1st, the Indian Constitution. In the last video, we learned about the definition of Constitution and the meaning of Constitution, the importance of Constitution. Now we will continue the importance of Constitution, especially Constitution for democratic country. In democratic societies, the Constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. हम इसमें क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं विच आर इलेक्टेड बाय विच आर इलेक्टेड बाय पब्लिक, भले ही उनको पब्लिक ने सेलेक्ट किया हो, इलेक्ट किया हो, इलेक्शन किया हो, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो पावर्स आ जाती है हाथ में इतनी, तो उसका मिसयूज़ करते रहते हैं अपनी अथॉरिटी का भी. इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स. इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सारी पावर्स का मिसयूज़ होता है इसको कंट्रोल करने के लिए एक सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज ऑफ सारे लॉज एक्ट्स होते हैं वो बाउंड करके रखते हैं सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को और लीडर्स को. सो डू यू रिकॉल the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in the school from your class 7th book? In the chapter we talked about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. I told you in the last video, on the basis of caste, religion or any other kind of stream, you can't discriminate with any person in India, especially according to Indian Constitution. आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी बेस पे किसी दूसरे पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी बेस पे कि उसका कलर ऐसा है, आपका कलर ज़्यादा डार्क है, उसका कलर ज़्यादा फेयर है, उसकी कास्ट ये है, रिलीजन ऐसा है. किसी भी चीज़ के बेस पे क्या हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. अगर आप ऐसा करते भी हो देन यू विल गेट पनिशमेंट. सो नाउ we will see the value. Why do we need the constitution for a democratic country? If we have democratic country or we are living in the democratic country, still we need some kind of rules and laws just because of to control that or bound that powers. या तो आप उसको कंट्रोल कर लो, या तो स्टार्टिंग से ही कंट्रोल में रहेगा और नहीं रहेगा. और अगर आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो किसी पर्सन को तो उसको कंट्रोल तो होना चाहिए, वरना वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा और आपके साथ में क्या करेगा, मिसबिहेव करेगा, आपको हार्म करेगा. ऐसे सिचुएशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है. To make understand this situation, why do we need constitution? We will see the situation of, एक सिचुएशन देखेंगे, उस सिचुएशन में हमें पता चलेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत की क्यों है. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन. नाउ just see in this picture, especially this one, this is the first pic. इन दिस सिचुएशन गेम पीरियड स्टार्ट हो गया है और गेम पीरियड में एज़ यूजुअल बॉयज़ बोल रहे हैं, गर्ल्स बोल रही है लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज. आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं, अदरवाइज़ हम रोज़ क्रिकेट तो खेलते ही हैं. बट बॉयज़ जो होते हैं दे रिफ्यूज़ दैट ऑफर एंड सैड नो वी विल प्ले क्रिकेट एज़ यूजुअल, हम हमेशा की तरह क्रिकेट ही खेलेंगे. ठीक है. सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कंडीशन ये हो जाती है कि
मैम से परमिशन ली जाती है। आपके साथ भी होता होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती, कोई सिचुएशन आती है, यू गो टू योर टीचर। आप हमेशा अपने टीचर के पास में जाते हो, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो और वो उसको सॉर्ट आउट भी करती है। और सॉर्ट आउट ऐसे करती है, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन मैच्योरिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ इन द मैच्योरिटी और द नंबर ऑफ द पीपल दे नीड मोस्ट ऑफ दी इलेक्टेटिव पर्सनस, या फिर ज़्यादातर जो मेजॉरिटी हो जाती है, उस मेजॉरिटी में ज़्यादा लोगों की जो चॉइस होती है, राइट। किसी भी सिचुएशन में देख लो, इफ़ यू आर कन्फ्यूज़ या फिर आपके पास चॉइसेस हो जाती है, तो जिस चॉइस को ज़्यादा वोटिंग मिलेगा, जिस चॉइस के लिए ज़्यादा लोग यस करेंगे, वही क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। ऐसी सिचुएशन होती है, टीचर के पास में जाके बोलते हो और टीचर बोलती है कि जो मेजॉरिटी होगी वही डिसीजन होगा और वही गेम होगा। और इस क्लास के अकॉर्डिंग सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे बॉयज़ की मेजॉरिटी जो थी वो ज़्यादा थी कंपैरिजन गर्ल्स। दैट्स वाई उनके साथ में क्या होता है, गर्ल्स का जो बास्केटबॉल का ऑफ़र होता है गेम का प्ले करने का, वो रिफ्यूज़ड हो जाता है, मना हो जाता है। देन स्टूडेंट वापस बोलते हैं, मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज़ आर ऑल्सो हेयर्ड। अब इसमें गर्ल्स बोल रही हैं अपनी टीचर को कि मैम क्या कुछ और ऑप्शन नहीं हो सकता है कि जिसमें हम माइनॉरिटीज़ की भी जो विशेज़ होती है उनको सुना जाए, या फिर उसको भी एक्सेप्ट किया जाए, या उनके जो ऑफ़र्स होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसे कुछ सिचुएशन होनी चाहिए। ऑलवेज़ अगर मेजॉरिटी होता रहेगा तो मेजॉरिटी तो रॉन्ग साइड में भी जा सकता है। जैसे क्रिकेट के लिए सिचुएशन है, बॉयज़ जनरली क्रिकेट ही खेलते हैं, तो बॉयज़ ज़्यादा हैं तो वो क्रिकेट की डिमांड करेंगे, तो हमेशा उनकी सुनी जाएगी, तो गर्ल्स का तो कभी कोई सुनेगा ही नहीं, तो माइनॉरिटीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। दैट्स वाई अब ऐसी सिचुएशन होती है। तो अब देखो, अगर मेजॉरिटी वाले पर्सन्स रॉन्ग है, गलत है, उनकी जो डिमांड्स हैं या जो उनकी बिहेव है वो सब इलीगल है, और फिर भी अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उनको क्या मिल जाता है, मिसयूज़ करने का राइट मिल जाता है। द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद द शो ऑफ हैंड्स। टीचर क्या करती है, एक डिसीजन लेने का काम करती है, बिल्कुल जो माइनॉरिटीज़ के लिए भी फ्रूटफुल होता है। बॉयज़ अब ऐसे सिचुएशन में जब गलत पर्सन्स जीत जाते हैं तो उनकी क्या कंडीशन रह जाती है, उनकी कंडीशन रहती है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन दे आर लाफिंग ही वी हैव वॉन, वी हैव वॉन, वी हैव वॉन। Obviously there are more boys in the class, they are just seeing the majority of the persons। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि बॉयज़ ज़्यादा हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो विनर हो जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन के लिए टीचर जो होती है उन पे गुस्सा होती है, और इसके लिए वो सोचती है कि कुछ और सिचुएशन होनी चाहिए, कोई और सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अक्योर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ or societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude the minorities against their interest। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या होता है, उनके अगेंस्ट सारी चीज़ें जा रही है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके फेवर में भी सारी सिचुएशंस आ सके। सो दैट्स वाई क्या हो जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखो हर एक चीज़ का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, लॉ बनाया जाता है, एक्ट होता है, उसमें रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ताकि जो पब्लिक है वो भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हेड हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है। एक नेक्स्ट सिचुएशन और है जिसके लिए भी अगर हम ये देखेंगे सिचुएशन तो पता चलेगा, यस वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ। हमें हमारे लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, मतलब पर्सनली भी ज़रूरत है। हमारे जो एक्सटर्नली राइट्स छीनते हैं या जो मिसयूज़ हो जाते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा एक और ज़रूरत है, और वो क्या ज़रूरत पड़ती है। इन दिस पिक्चर वी हैव अनदर स्टोरी और अनदर सिचुएशन टू मेक द वैल्यू और इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In this picture there is a girl, Shabnam, is in a fix.
शबनम कंफ्यूज है किसी एक प्रॉब्लम को लेके। शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, उसको ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की। सिचुएशन क्या है? शी इज़ थिंकिंग आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज़ टेस्ट। अभी भी मेरे को 2 चैप्टर यानी कि शबनम को 2 चैप्टर रिवाइज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि कल उसका नेक्स्ट डे जो होगा वो टेस्ट होगा। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। और ये वाला टाइम क्या चल रहा है? मेरा टीवी प्रोग्राम आने वाला है फेवरेट। जनरली ये सिचुएशन सबके साथ आ जाती है कि आप व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट, व्हाट यू हैव टू चूज़ फॉर योर फ्रूट। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आई एम डाइंग टू वॉच इट। और कहाँ क्या सिचुएशन हो जाती है? मुझे सीरियसली ये टीवी प्रोग्राम देखने की बहुत विश है। बट इफ़ आई डू दैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न। लेकिन अगर वो टीवी प्रोग्राम देख लेती है तो उसके पास में रिवीजन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि टाइम तो क्या है उसके पास में 2 चैप्टर्स उसको रिवाइज़ करने हैं, तो कुछ आवर्स ही बचे हुए हैं, उसे क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज़ करने होंगे और उसका टीवी प्रोग्राम है वो भी हाफ एन और 1 आवर तक चलेगा। तो ये सिचुएशन में वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, और वो ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूज होती ही है। तब उसकी मदर जो होते हैं वो उससे पूछती है, शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? तो वो अपनी मदर को प्रॉब्लम बताती है और सॉल्यूशन भी बताती है। आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। मुझे खुद को ये टीवी प्रोग्राम देखना है या मैं देखना चाहती हूँ, बट मेरे क्या है, नेक्स्ट डे टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच। अगर आप सब लोग टीवी देखेंगे तो क्या होगा, मेरा भी दिल करेगा कि मैं भी टीवी देखूं। आई हैव एन आइडिया, वट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट। वो बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि आज कोई भी टीवी नहीं देखेगा। देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड। अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे भी परेशानी नहीं होगी। होता है ना, मतलब अगर सारे लोग अगर घर के मेंबर्स हैं टीवी देख रहे हैं या अगर कहीं गेम चल रहा हो तो आपका भी दिल नहीं करता है कि आपको सिर्फ स्टडी करनी, बिकॉज ऑफ ओनली यू हैव द टेस्ट, नॉट फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। सबके लिए टेस्ट तो है नहीं, सिर्फ आपके लिए होता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो डिसीजन लेती है कि अगर सारे लोग देखेंगे तो मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, मैं टीवी भी नहीं देख पाऊँगी, तो ऐसा करते हैं कि कोई भी टीवी नहीं देखे आज। वैसे ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि टीवी रिपीट भी हो सकता है वो प्रोग्राम, लेकिन जो टेस्ट होगा वो रिपीट नहीं होगा, जो टाइम होगा वो रिपीट नहीं होगा। दैट्स वाई शबनम टुक अ ग्रेट डिसीजन और गुड डिसीजन वाई सूटेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो बहुत अच्छा डिसीजन लेती है और फिर उसके बाद में वो सोचती भी है, इट इज़ अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। और वो अपने इस डिसीजन को जब राइट प्रूव होता हुआ देखती है तो शी बिकेम हैप्पी। वो सोचती है कि मेरे को अभी तो 2 चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और अब मुझे इनफ टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं टीवी नहीं देखना चाहती या फिर मैंने टीवी नहीं देखी। और अब उसके लिए पढ़ना ईजी भी रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं देख रही, कोई भी टीवी नहीं देख रहा है, तो उसको जो अटेंशन रहेगा वो डाइवर्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। If I make you explain the reason behind this story or this situation, that is, इस सिचुएशन के पीछे ये था, पहले वाली सिचुएशन में ये था, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आती है, जो दूसरों की वजह से किसी दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम आती है, उसको फेस करने के लिए क्या था, लॉ बना दिया जाता था ताकि दूसरी जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी। और ऐसे सिचुएशन जो ये है, जो इस शबनम की प्रॉब्लम बताई हुई है, इन दिस प्रॉब्लम या इन दिस सिचुएशन क्या होता है, ये सिचुएशन होती है कि जब कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ, यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ फॉर योर, आपके फ्यूचर के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, खुद के लिए क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जब आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। इट इज़ लाइक चोरी करना, मर्डर या फिर रॉबरी करना। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप बाउंड हो जाते हो। बाउंड कैसे होते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर ये कंसेप्ट है कि अगर आप चोरी करते हो या कुछ भी ऐसा क्राइम करते हो, दीज ऑल आर क्राइम्स,
अगर आप कोई क्राइम करते हो देन यू विल गेट पनिशमेंट, यू विल बी पनिश। अगर क्या होगा, आप क्या हो जाओगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा, यू विल बी पनिश्ड। तो उस प्रॉब्लम के लिए या जो क्राइम आपने किया है उसके लिए फिर दिल में क्या हो जाता है, एक डर आ जाता है, एक फेयर हो जाता है। यू आर स्कैर्ड विथ दैट कंडीशन, या वो जो सिचुएशन होगी आप उससे डर जाओगे कि नहीं अगर मैंने चोरी की तो क्या हो जाएगा, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, मुझे जेल हो सकती है। तो आप वो पनिशमेंट के डर की वजह से क्या करोगे, क्राइम नहीं करोगे। जनरली लोग जो चोरी करते हैं एक्सेप्शनल हो जाते हैं, बाकी सारे लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, उनको पता है। एक कॉमन प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं, वी हैव टू वियर हेलमेट बिकॉज ऑफ आवर सेफ्टी। हमें हेलमेट पहनना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन क्या सारे लोग पहनते हैं, नहीं पहनते। सारे लोग सेफ्टी के लिए पहनते हैं, नहीं। वो क्यों पहनते हैं, उनको डर रहता है कि नहीं चालान हो जाएगा, हमें बहुत सारा पेमेंट करना पड़ जाएगा, या फिर हमारा लाइसेंस है वो लोग रख लेंगे, या कोर्ट में चला जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं, दे वियर हेलमेट, दे यूज़ टू वियर हेलमेट, वो हेलमेट पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ही लॉ बनाए हुए हैं। जब एक पर्सन एक्सटर्नल तो कर ही रहा है, इंटरनली भी उसे कई बार क्या होता है, फ़ाइट करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये सारे लॉज उसमें उसकी हेल्प ही करते हैं, या उसके बेटर फ्यूचर के लिए ही बनाए हुए होते हैं। In the next video, we will continue the Indian Constitution and key features. हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शंस हैं, की फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड छोटे छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग टाइम पीरियड, ये सारा सिचुएशंस क्या हो गई थी, कब बना था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड आंसर्स continuously day by day in your notebook. Thank you everyone. Thank you for the watching.